अगर अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी करती है तो क्या वो इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं, इस सवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद शुरू किया है। इसकी शुरुआत शादरा से हुई है। मेरे साथ कुछ महिलाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा जोशी है। जी। मेरा नाम निशा जोशी है। यार आप लाइट रोक रहे हो भाई, थोड़ा सा। सुभाष भी आ जाओ। रेडी? अगर ईडी आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करती है तो क्या वो इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाए, इस सवाल के साथ आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम से जनसंवाद शुरू किया है। इसकी शुरुआत शादरा से हुई है। कुछ महिलाएं मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा जोशी है और मैं ये चाहती हूँ कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और वो जेल जाएंगे तो उनके साथ हम भी जेल जाएंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ जो आई हैं हाँ जी। जनसंवाद के लिए आई हैं या उनकी गिरफ्तारी की जो बात फैल रही थी उसको सुन के आई हैं? मैं जनसंवाद के लिए आई हूँ और उनकी जेल में जाने के लिए भी रोकने के लिए आई हूँ कि वो जेल नहीं आम आदमी चाहिए। पार्टी कल से कह रही थी क्योंकि गिरफ्तारी होने वाली है, वो खबर सुनी थी आपने? हाँ सुनी थी, उसके लिए भी हम आए हैं कि उनको जेल नहीं होनी चाहिए हम्म। और जेल होए तो जेल से सरकार चलानी चाहिए उनको। जेल से सरकार चलाए। जैसी उन्होंने लेडीजों के लिए और हॉस्पिटल के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाए हैं, जैसी उन्होंने सुविधाएं कराई है ऐसी नहीं कराई। पहले तो अमित शाह जेल में जाना चाहिए, फिर मोदी जाने चाहिए। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? संतोष शर्मा। संतोष जी, ये बताइए आप जब यहाँ पहुँची हैं तो जो खबर फैल रही थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी हो सकती है, उसको सुन के आप आई हैं? हाँ, उसको सुन के आई हूँ। और अगर ये खबर नहीं होती तो शायद ना भी आती है? नहीं नहीं आती, अच्छा। मैं पार्टी की मेंबर हूँ। अच्छा, मेंबर हैं आप? हाँ सब? जी। हाँ। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए इस्तीफा, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। जेल से जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। चलना संभव है जेल से? संभव तो नहीं है मगर फिर भी चला सकते हैं वो। ठीक है। हाँ, उनके लिए हाँ। चलो आप आइए, आप पीछे से बोल रही थी, अब सामने आके बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? लाइट छोड़िए थोड़ी। मेरा नाम अनीता सिंह है हाँ। और मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से हाँ। कि केजरीवाल जी को जेल नहीं जाना चाहिए। अगर जेल चले भी जाते हैं तो वो जेल से ही सरकार चलाएं। और भाजपा के लोग इसलिए बौखली आए हुए हैं क्योंकि जो केजरीवाल जी ने हमें महिलाओं के लिए सुविधा दी है, बस फ्री, बिजली फ्री। मैं ये कहना चाहती हूँ भाजपा के लोगों से कि क्या भाजपा के लोग बिजली फ्री का लाभ नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, मैं शॉर्टकट में बात करता हूँ। इसका जो उद्देश्य है वो ये है, इस्तीफा दे ना दे। आपने खबर सुनी थी कि आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, मैंने सुना था, न्यूज़ पे मैं देखती हूँ। वो खबर सुन के ही आई है फिर आप यहाँ पे? सर, मैं खबर सुनकर भी आई हूँ। मैं एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं केजरीवाल के लिए लड़ाइयाँ लड़ती रहूँगी और अपने लोगों को यही कहूँगी, अगर केजरीवाल जी को जेल भेजते हैं तो हम सारे मिलकर जेल का उनका विरोध करेंगे। मोदी जी का मुख्यमंत्री बने रहे वो बने रहें, मुख्यमंत्री बने रहें। ठीक है, और भी लोगों से बात करता हूँ। आप आइए, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा नाम है जी मेरा। राजेश जी, ये बताइए कि ये जो आम आदमी पार्टी कह रही थी गिरफ्तारी होगी होगी बोल रहे थे, तो क्या लग रहा है उस चीज़ को सुन के आपके अंदर कोई आक्रोश आया तब लोग आए यहाँ पर? कैसे? देखिए, लोकसभा का चुनाव सिर पे खड़ा है और विपक्ष को धराशायी करने का एक ही मिशन है कि विपक्ष को धराशायी कर दिया जाए और इनकी सत्ता हासिल हो जाए। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और जनता को सब समझ आता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इस्तीफा दे ना दे? इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार जेल से चलानी चाहिए। जेल से ही सरकार चलनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जो केजरीवाल सरकार ने कर दिया कोई नहीं कर सकता। जो केजरीवाल सरकार ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। बहुत कुछ किया उसने दिल्ली के लिए, इसलिए यही परेशानी है। क्या नाम है आपका? लाडी सरना। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो इस्तीफा दें या बने रहें? देखो जी, इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। केजरीवाल जी ने अपने आखिरी समय तक, अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक दिल्ली शहर की और भारत देश की सेवा करने की सौगंध खाई है और वो अपने आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे। वो किसी भी हाल में रहें, कैसे भी रहें, चाहे वो जेल में रहें, जेल के बाहर रहें, वो हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और पूरी आम जनता, दिल्ली की जनता उनके साथ है, हर कदम पर उनके साथ है। ये बताइए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की अफवाह फैला रहे हैं वो इसलिए कि जन संवाद जो है इसमें भीड़ जुट जाए और लोगों की सिंपैथी मिले, वही सुन के आए अभी। बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले। अगर उनका अगर लिखना शुरू करें तो रजिस्टर कम पड़ जाएंगे, मगर सब तरफ उन्होंने अपना घेराव कर रखा है। सारी प्रणालियां, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, हर प्रणाली को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है।
आप ये देखिए कि कहीं पर भी आज कोई अगर कोई अच्छा समाचार होता है कुछ है तो वो भी उनकी परमिशन के बिना प्रसारित नहीं होता किसी भी बड़े चैनल पर। छोटे में अपनी बात रखें। अब आया पे ये, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, ये बताइए कि केजरीवाल इस्तीफा दें या बने रहें? अगर गिरफ्तारी होती है तो? केजरीवाल जी का दिल्ली में मुख्यमंत्री बने रहना दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही जरूरी है और उन्होंने जनता के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। बीजेपी वाले उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए और सिर्फ बदनाम करने के लिए अच्छा, उनको। दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। बीजेपी कह रही है कि जनसंवाद जैसे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई भीड़ नहीं जुटती और सिंपैथी लेने के लिए इसकी अफवाह फैलाई। नहीं, सिंपैथी के लिए नहीं, उनके ऊपर जो ईडी के जबरदस्ती झूठे नोटिस दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर आपने भी तो सुनी होगी ना गिरफ्तारी की खबर जो आम आदमी पार्टी बोल रही है। गिरफ्तारी की खबर तो पहले भी नोटिस से आगे फिर नोटिस के लिए बात कर रहे हैं, मगर ये सब आरोप झूठे हैं और केजरीवाल जी को जेल से, और हम तो चाहेंगे कि केजरीवाल जी को जेल जाना ही ना पड़े, वो दिल्ली की सेवा ऐसे ही करते रहे। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी जनसंवाद कर रही है। इसकी शुरुआत शादरा के वार्ड नंबर 215 की गई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और उपाध्यक्ष कुलदीप और साथ में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल पहुंचे। लोगों से पूछा कि आप बताएं, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो मुख्यमंत्री बने रहें या फिर वो इस्तीफा दे दे, और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और 10 जनवरी तक इस तरीके से संवाद चलता रहेगा। प्रोड्यूसर की खुर्शीद के साथ जैन भारती यूनियन भारतवर्ष, दिल्ली। रेडी? आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम से एक जनसंवाद शुरू किया है। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप हैं। कुलदीप, ये बताइए जनसंवाद कैसा रहा, क्या कहा लोगों ने? देखिए, जनसंवाद में हम लोगों से पूछने के लिए आए थे कि आप बताइए कि अगर जो हम आपके घर घर पूछने आए थे कि ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, जी झूठे फर्जी तथाकथित घोटाले के अंदर जिसमें आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई सीबीआई और ईडी, आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जेवर नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी कागज नहीं मिले, उस तथाकथित घोटाले में अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं तो उनको सरकार चलानी चाहिए जेल से या इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के लोगों से हम पूछने के लिए आए थे। तो जब हम पहले दिल्ली के लोगों के बीच में गए थे तो दिल्ली के लोगों ने एक मत से बात कही थी कि दिल्ली 24 लाख से ज़्यादा घरों में हम लोग गए थे तो दिल्ली के लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको सरकार चलानी चाहिए। और आज जब जनसंवाद में हमें शादरा में हमने शुरुआत की है, दिल्ली के 250 वार्ड में जनसंवाद होना है और आज हमने यहाँ जब लोगों से बातचीत की है तो लोगों का एक तरफा ये कहना है कि मोदी जी किस किस को जेल में डालोगे, सब दिल्ली में केजरीवाल है, सबके लिए अच्छे स्कूल किए हैं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, दवाइयाँ फ्री की हैं, पानी फ्री किया है, बिजली फ्री किया है, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करी है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी है, किस किस को जेल में डालोगे, सब केजरीवाल है। उन्होंने कहा है कि अगर वो उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल में डालते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा के षड्यंत्र में फंस के इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल में सरकार चलानी चाहिए जेल जाके। एक मत से लोगों ने यहाँ पर कहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, अरे अगर आपको अरविंद जी से लड़ाई लड़नी है तो आके सामने लड़िए ना। ईडी और सीबीआई के पीछे खड़े हो क्यों लड़ते हो, क्यों ईडी और सीबीआई को सामने करते हो? और कहते ना मोदी जी के दो भाई ईडी और सीबीआई, आज वो दो भाई मोदी जी के जो हैं ईडी और सीबीआई आज वो सामने आते हैं, मुख्यमंत्री जी को नोटिस देते हैं, गैर कानूनी नोटिस होता है, वो नोटिस जाता है, मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं, उसका जवाब नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी पूछते हैं बताइए किस हैसियत से बुला रहे हो, वो अभियुक्त हैं, वो गवाह हैं, आप किस लिए बुला रहे हो? दिल्ली के आम आदमी को पूछने का हक है कि उसको थाने में किस लिए बुलाया जा रहा है, उसको ईडी किस लिए बुला रही है। लेकिन आज ईडी के ये बताने को राजी नहीं है क्योंकि वो तो मोदी जी के कहने पे काम कर रही है। अगर वो अपने आप काम कर रही होती तो बता देती, लेकिन वो जो मोदी जी कहेंगे वही ईडी करेगी क्योंकि ईडी का जो नोटिस है वो तो भाजपा कार्यालय में टाइप होता है। कुलदीप भाई बताइए, आप सवाल पूछ रहे ईडी से, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, एक तो हम भी जानना चाहेंगे कि कौन है जो आपको बता देता है कि ऐसा होने वाला, रेड डलने वाली, गिरफ्तारी होने वाली है? देखिए, मेरे पास तो भाजपा के लोग हैं, जब भी कुछ होना वाला होता है ईडी का नोटिस बाद में आता है, भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देते हैं। जब मनीष जी को जेल अरेस्ट करने वाले तो उन्होंने पहले से कह दिया मनीष जी को अरेस्ट होंगे, संजय सिंह को अरेस्ट करने वाले तो उन्होंने कह दिया संजय सिंह अरेस्ट होंगे। की बातों पे यकीन कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्यों नहीं करेंगे? आज सारी एजेंसीज उनके पास हैं भाई, अगर हम उनकी बात का यकीन नहीं करें किसकी बात का यकीन करेंगे? अगर उन्होंने कहा ईडी जाएगी तो ईडी जाएगी, उन्होंने कहा ईडी नहीं जाएगी तो ईडी नहीं जाएगी, क्योंकि ईडी को चलाने वाले तो आज वही लोग हैं। आपके दावे का आधार क्या बीजेपी के बयान है या कुछ और है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता
जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कहते हैं और उसके बाद ईडी वही काम करती है, तो इसका मतलब साफ है कि ईडी आज भाजपा के कहने पे काम कर रही है। और ईडी इसलिए काम कर रही है कि वो दूसरे राज्यों सरकारों को गिरा सके, वो सरकार को तोड़ के भाजपा की सरकार बना सके। अरे ईडी का ये काम है क्या? लोकतंत्र में वापस संविधान में क्या अधिकार है? आप आओ, चुनाव लड़ो, जनता अच्छा करो, अगर आपको वोट देगी, हम अच्छा करेंगे, हमें वोट देगी। लेकिन उनको पता है कि काम के मामले में केजरीवाल की मुकाबला नहीं कर सकते। और दिल्ली के लोग तो 50 साल भाजपा को नहीं आने देंगे। दिल्ली के लोग जानते हैं कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल कितना काम उनके लिए किया है। कुलदीप जी, बीजेपी ये भी कह रही है आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जनसंवाद जैसे कार्यक्रम को उनका ये भी दावा है कि जो आपका डोर टू डोर था इतना सफल नहीं रहा। इस कार्यक्रम में भीड़ जमा करने के लिए आपने अफवाह फैलाई कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, ताकि लोग जो हैं घर से निकल के बाहर आए। इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है ये तो लगातार भाजपा वाले बोल रहे हैं, रोज भाजपा वाले पीछे करके बोलते हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, ईडी सवालों से भाग रही है, ये तो पता लगे। बीजेपी तो कहती थी कल शाम से, कल रात से आपके सारे नेता कह रहे थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस षड्यंत्र को आज रच रही है, वो षड्यंत्र आज दिल्ली के लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही वो शख्सियत हैं जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं और वो उनको बता सकते हैं। क्योंकि आज देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पसंद करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को पसंद करते हैं। आखिरी सवाल, पहला समन गैर कानूनी बताया आपने, दूसरा तीसरा सब गैर कानूनी बताया। क्या ये तय कर लिया है कि हर समन को गैर कानूनी बता के कभी जाएंगे ही नहीं ईडी के सामने? देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर को और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून में हमारी आस्था है। हम भाजपा के लोग थोड़ी ना है कि हम संविधान को ही नहीं मानेंगे, हम संविधान को बदलने की बात करेंगे। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून पर क्या पालन करें। लेकिन वो जो समन है वो कानूनी रूप से आए, गैर कानूनी रूप से ना आए। मैंने कहा ना, एक आम आदमी को, एक रिक्शे वाले को भी अगर पुलिस वाला थाने में बुलाता है तो उसको भी जानने का अधिकार है उसको बुलाया क्यों जा रहा है, उसको किस बात से बुलाया जा रहा है। उसने कुछ गुनाह कर दिया है, गुनाह किया तो क्या किया है, गुनाह उसने किया है, उसके साथी ने किया है, गुनाह हुआ किया है, वो गवाह है या वो अभियुक्त है, ना तो वो ये बता रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं, वो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे बुला रहे हैं, कुछ नहीं बताने को राजी हो, कहते हैं बस आ जाओ। अरे आ जाओ का मतलब क्या होता है? आप उन्हें बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हो, आप उनको बैठाकर वहां गिरफ्तार करना चाहते हो। दिल्ली के लोग सब जानते हैं, ये जनता है सब जानती है, और सब मोदी जी का रूप देख रही है कि आज किस प्रकार से मोदी जी अपने साम दाम दंड भेद से अपने दो भाइयों के साथ ईडी और सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी के सवाल ईडी से भी हैं, सीबीआई से भी हैं, और साथ ही साथ आम लोगों से भी है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो वो इस्तीफा दें, या फिर जेल जाते हैं तो उस हालत में मुख्यमंत्री बने रहें और जेल से ही सरकार चलाए। अपनी वीडियो से होगी खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।